अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ज़ीरो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ज़ीरो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग में आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो सप्लायर्स के बिल्स हैं वो ज़ीरो में हम कैसे ऐड करते हैं। ज़ीरो की जो प्रीवियस ट्रेनिंग वीडियोस हैं वो मैं प्लेलिस्ट इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वो आप वहाँ से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। तो बिल एंट्री के लिए हम सबसे पहले ज़ीरो में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके ये डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद फिर जो आपने जाना है बिजनेस टैब में जाना है। बिजनेस टैब के बाद आपने ये फिर ओपन कर लेना है बिल टू पे। बिल टू पे इस पे क्लिक करना है तो ये जो बिलिंग वाला टैब है उस पे हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। वहाँ फिर फर्दर हम डिटेल्स देखेंगे कि इस टैब में कौन कौन सी डिटेल्स होती हैं। सबसे पहले इसमें आता है ऑल, यानी कि जितने भी बिल्स हैं आपके ड्राफ्ट में, वेटिंग अप्रूवल में, वेटिंग पेमेंट्स में, पेड हैं, रिपीटिंग हैं, जितने भी हैं वो सारे ऑल वाला टैब जो है इसमें वो सारे मौजूद होंगे। फिर ये फर्दर अलग अलग से ड्राफ्ट में जो ड्राफ्ट किए गए बिल हैं वो हैं। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो आपने बिल प्रिपेयर किए लेकिन उसमें कुछ डिटेल्स मिसिंग थी, वो आपने बाकी जो डिटेल्स आपके पास अवेलेबल थी वो आपने फिल आउट कर ली और बाकी की वेटिंग के लिए आपने उसको ड्राफ्ट में सेव कर लिया। और वेटिंग अप्रूवल के लिए ये है कि आपने बिल प्रिपेयर कर लिया, उसमें सारी डिटेल्स जितनी भी हैं वो फिल आउट कर लिए हैं, लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अथोराइजेशंस जो है वो मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसे एक बंदा बिल प्रिपेयर करता है, एक उसको रिव्यू करता है, एक अप्रूव करता है। तो वो उस प्रोसेस में जब इस तरह का मल्टी लेयर्स अथोराइजेशंस हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक बंदा जो बिल प्रिपेयर करता है उसको वो वेटिंग अप्रूवल में भेज देता है, फिर अप्रूवल वाला उसको अप्रूव करता है, फिर वो वेटिंग पेमेंट्स वाले टैब में आ जाते हैं। यहाँ से फिर जो पेमेंट वाला बंदा होता है वो उसको पे करके इसको मूव कर देता है पेड वाले सेक्शन में। फिर जो है वो रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि वो वाले बिल्स जो एवरी मंथ आप पे करते हैं, जैसे इंटरनेट का बिल हो गया, यूटिलिटीज हो गया, इस तरह की डिफरेंट वो चीज़ें जो हर मंथली पेड हो। ये कुछ डिटेल्स थी जो बिल्स के हवाले से होती हैं और सेम लाइक ये इनवॉइस में भी होती हैं कि इनवॉइस वाला जो फंक्शन है उसमें भी ये सारे मौजूद होते हैं और आपने इसी तरह उनको भी देखना है। इनवॉइस की वीडियो ऑलरेडी हमने बनाई हुई है, वो मैं प्ले लिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा अगर मिसिंग हुई हुई है। तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स हैं वो आपको नोटिफिकेशन उनका मिले। फिर हमने फ्रीलांसिंग का भी शुरू किया है, उसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक आपको गाइड करेंगे कि फ्रीलांसिंग होता क्या है, कैसे आप उसको शुरू कर सकते हैं, कौन से प्लेटफॉर्म हैं, वो सारी डिटेल्स हम उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये वाली वीडियो शुरू करते हैं कि कैसे बिल इंटर करते हैं। तो बिल के ये टैब्स हमने देख लिए। न्यू एंट्री के लिए आप जाएंगे, ये जो ग्रीन सा बटन है न्यू, यहाँ पे रिपीटिंग बिल आ रहा है, आपने ये इस बटन पे क्लिक करना है तो ये न्यू बिल वाला ऑप्शन आपके पास सामने आ जाएगा। तो इस पे हमने क्लिक करना है न्यू बिल। न्यू बिल पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की ये एक विंडो, एक फॉर्म सा आपके पास बिल का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें डिटेल्स होंगी, कुछ वो आपने फिल आउट करनी है। फॉर्म का मतलब है जो आपका सप्लायर है उसकी डिटेल्स आपने डालनी है। तो ये क्योंकि सप्लायर्स और कस्टमर्स हमने पहले से ऐड किए हुए हैं तो उनमें से हम किसी को सिलेक्ट कर लेंगे। सिटी एजेंसी को कर लेते हैं और सेकंड पे आपने करनी है सिलेक्ट डेट। डेट यानी कि बिल की जो भी डेट होगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। हम कर लेते हैं 10 मई की। ड्यू डेट जो आपकी टर्म होगी सप्लायर के साथ के आपको बिल जब मिलेगा उसके बाद कितने दिन में आपने पे करना है, वो 15 डेज भी हो सकती है, 20 डेज भी हो सकती है, 30 डेज भी हो सकती है, 45 डेज हो सकती है, 60 डेज हो सकती है। इस तरह सुहान जो भी आपकी टर्म होती है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करके उसके बाद फिर उसको कैलकुलेट करना है कि फिर ड्यू डेट कौन सी बनेगी। जैसे हम 15 डेज कर लेते हैं तो इसकी ड्यू डेट बनेगी 25 मई। रेफरेंस में आपने कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी हो, जैसे कौन सी आपने प्रोडक्ट ली है, कहाँ से ली है, कलर क्या है उसका, स्पेसिफिकेशंस के फर्दर अगर डिस्क्रिप्शंस के अलावा कोई चीज़ आपने फॉर रेफरेंस के लिए याद रखने के लिए कोई चीज़ डालनी है तो वो आपने रेफरेंस में डाल लेनी है। फिर ये जो एक डॉक्यूमेंट्स का ये आइकन सा बना हुआ है, यहाँ पे आपने कोई चीज़ अटैच करनी हो वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है।
बिल आप जो फिजिकल बिल रिसीव करते हैं वो अटैच करना है, कोई सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है या कोई और डॉक्यूमेंटेशन है वो अटैच करनी है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करके यहाँ से अपलोड फाइल करके इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे आते हैं, ये है आइटम्स। आइटम्स में आपने वो वाली चीज़ें सिलेक्ट करनी है जो आपने इस सप्लायर से आपने लिए हैं, परचेज किए हैं, वो करनी है। यहाँ पे हम वैसे ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए कर ले कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपने जब वो प्रिपेयर करने हैं बिल्स, तो आपने तो प्रॉपरली उसको देखना है कि जो भी प्रोडक्ट होगा या जो भी सर्विसेज होगी उस सप्लायर से रिलेटेड वो आपने सेलेक्ट करनी है। क्वांटिटी हम यहाँ पे कर लेते हैं 10, और यूनिट प्राइस को भी सिलेक्ट कर लेते हैं 200। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप सप्लाई ज़रा ऐड करते हैं वहाँ पे आपने यूनिट प्राइस का भी ऑप्शन होता है। यूनिट प्राइस आप वहाँ पे ऑलरेडी ऐड भी कर सकते हैं, अगर उसको वहाँ पे ऐड नहीं करते तो जब बिल आता है उस पर जो यूनिट प्राइस होती है वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर अकाउंट होगा। अकाउंट आपने जो है वो बड़े ध्यान से ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वो अकाउंट होगा जो आपका एक्सपेंस अकाउंट होगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इनकॉर्पोरेट होगा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कोई एसेट्स हैं या लाइक एसेट्स वगैरह परचेज कर रहे हैं तो वो आपकी बैलेंस शीट में जाएगा, तो इसके रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगा। तो जो आपने चार्ट ऑफ अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ होगा वहाँ से आपने एक्सपेंस का जो कोई भी अकाउंट है जो भी वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ परचेज कर लेते हैं, आपने एग्जैक्ट वही अकाउंट सेलेक्ट करना होगा जो नेचर ऑफ सप्लायर्स का बिजनेस होगा, और उस नेचर के हिसाब से जो एक्सपेंस बनता होगा वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे टैक्स रेट आपने सेलेक्ट कर लेना है। टैक्स रेट वहाँ पे दिया हुआ होगा, जो आपके पास फिजिकल बिल होगा उस पर सारी डिटेल्स होगी टैक्स की, कि ये जीएसटी है, एसएसटी है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, टैक्स ऑन कंसल्टिंग है, टैक्स ऑन गुड्स है, टैक्स ऑन परचेज है। जो भी टैक्स होगा वो वहाँ पे बिल पे दिया हुआ होगा, वहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम जस्ट सेलेक्ट कर लेते हैं टैक्स ऑन परचेज। यहाँ से फिर आपने फर्दर इसकी ट्रैकिंग ऑप्शन के तौर पे आपने रीजन सेलेक्ट कर लेना है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है, या जो भी आप वो उसको सेलेक्ट करना चाहें वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ये ऊपर टॉप वाला है टैक्स इंक्लूसिव और टैक्स एक्सक्लूसिव नो टैक्स। ये यहाँ से आपने बड़े तरीके से, बड़े नॉलेज के हिसाब से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है कि जो आप चीज़ परचेज कर रहे हैं उस पर आया टैक्स इंक्लूडेड है या एक्सक्लूसिव है। जो आप परचेज प्राइस पे कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स होगा या उसी के अंदर ही टैक्स होगा, तो ये आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जब टैक्स एक्सक्लूसिव सेलेक्ट करेंगे तो जो टोटल प्राइस होगी उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, जो भी टैक्स रेट होगा वो ऐड होके आपकी अमाउंट जो है वो बिल की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये आपने देख लेना इसको। फिर उसके बाद ये एक ब्लू बटन है, एक ग्रीन बटन है। ब्लू बटन में ये है कि आपने इस बिल को सेव एज ए ड्राफ्ट करना है, सेव कंटिन्यू एडिटिंग करनी है, सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल करना है, या सेव एंड ऐड अनदर करना है। जो भी आपने नेक्स्ट एक्शन लेना है वो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसको ड्राफ्ट में सेव करना हो तो सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे, सेव और अप्रूवल के लिए भेजना है तो सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर देंगे, और सेव एंड अगर फर्दर बिल आपने ऐड करना है तो आपने सेव एंड ऐड अनदर कर देना है। फिर जो ये ग्रीन बटन है ये वाला, इस पे आपने क्लिक करना है। इसमें एक तो ये है कि डायरेक्ट आप इसको अप्रूव कर दें, आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, आप में उसमें आप ही आल इन आल हैं तो और कोई नहीं है इसको वेरिफिकेशन के लिए, तो उसको आपने डायरेक्ट अप्रूव कर देना है या अप्रूव एंड ऐड अनदर कर देना है। अगर और बिल ऐड करना है तो अप्रूव एंड ऐड अनदर कर देना है। तो इसको हम कर देते हैं सेव एज ए ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये क्या किधर है। ये देखें ये ड्राफ्ट में आ गया। ठीक है, ये सिटी एजेंसी आ गया, 10 मई को किया है, 25 में ड्यू डेट और ये अमाउंट है। इसको यहाँ से फिर हम ओपन करेंगे। जो फर्दर लेयर होगी आपकी मैनेजमेंट की वो बिजनेस में, वो इसको ओपन करेगी और इसको चेक करने के बाद सेव एंड सबमिट फॉर अप्रूवल कर देगा, फॉर
he will send to higher level manager to see and approve it। तो वो अप्रूवल में चला जाएगा। अभी ये देखें ये वेटिंग अप्रूवल में आ गया है, वहाँ से मूव होके वहाँ से जो नेक्स्ट लेवल का मैनेजर होगा वो इसको देखेगा और इसको बिल सबमिटेड फॉर अप्रूवल, ये इसमें ये देखें ऊपर मैसेज आता है, वो इसको देखेगा, चेक करेगा सारी चीज़ ओके है, फिर वो इसको कर देगा अप्रूव्ड। तो जब वो अप्रूव करेगा ये देखिए ये मैसेज आ गया बिल अप्रूव्ड। ठीक है, बिल अप्रूव्ड जब आ गया तो उसके बाद ये फिर चला जाएगा अवेटिंग पेमेंट में। वेटिंग पेमेंट में आ गया, ये देखें सिटी 10 में और यहाँ से अगर आपने पेमेंट करनी हो तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मेक पेमेंट कर देंगे। यहाँ से जिस भी बैंक से आपने करनी है वो सिलेक्ट करके डिटेल्स फिल आउट करके इसको आपने यहाँ से पे कर देना है, वो फिर पेड में चला जाएगा। अगर रिपीट में डालना है तो रिपीट में आप इसको कर लेंगे रिपीट, और न्यू रिपीटिंग बिल, अगर कोई रिपीटिंग बिल क्रिएट करना है वो भी मैं आपको साथ बता देता हूँ। तो रिपीट दिस ट्रांजेक्शन एवरी फर्स्ट ऑफ मंथ, यानी कि फर्स्ट ऑफ मंथ को आप चाह रहे हैं कि ये बिल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, तो आपने फर्स्ट डेट लिख देनी है, 5 को करना चाह रहे हैं 5 लिख देनी है, जो भी करनी हो वो आपने कर लेना है। यहाँ पे बिल डेट डाल देनी है, फर्स्ट डाल देनी है, सेकंड डाल देनी है, जो भी डेट डालेंगे ड्यू डेट डालेंगे, और इसमें यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है आप दी फॉलोइंग मंथ डे आफ्टर द बिल डेट, जो भी यानी कि डेट आप सेलेक्ट करना चाहें, एंड डेट यानी कि कितने अरसे के लिए आप चाह रहे हैं कि ये बिल रिपीट्स होते रहें, साल के लिए चाह रहे हैं, 2 साल के लिए चाह रहे हैं, 6 मंथ के लिए चाह रहे हैं, जो भी है। तो यहाँ पे आपने सप्लायर्स को देख लेना है, बिल फ्राम, ये देख लें ये सप्लायर्स की डिटेल आ गई, रेफरेंस उसी तरह, और बाकी वही चीज़ें सारी वो आपने करके सेव कर देना है। तो ये एवरी मंथ या एवरी मंथ की 5 को 10th को जो भी आप डेट सेलेक्ट करेंगे उस डेट को ऑटोमेटिकली ये बिल रिपीट होता रहेगा। तो ये थी डिटेल्स के कैसे आप बिल क्रिएट करते हैं और कैसे उसको पेड करते हैं ज़ीरो में। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि बल्क में अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बिल्स हैं तो उसको कैसे आप इंपोर्ट करेंगे ज़ीरो में। तो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने हल्का भाव में भी शेयर करें, ताकि जो लोग फ्रीलांसर हैं या फ्रीलांसिंग शुरू करना चाह रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो इससे और एक एक्स्ट्रा स्किल्स उनके पोर्टफोलियो में ऐड हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम।